हेलो एवरीवन। देखो, पिछले वीडियो में मैंने क्या कराया था। पिछले वीडियो में मैंने जो प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड के और फील्ड लाइंस के वो मैंने कराया था। ठीक है, तो देखो आज मैं क्या करा रहा हूँ। आज मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी एक्सियल पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अगर इक्वल और ऑपोजिट एक सिस्टम होगा, ठीक है, दो चार्ज होगा, बट क्या कंडीशन होना चाहिए बोलो, दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा, बट ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट इन नेचर होगा। ठीक है, दूसरे क्या होना चाहिए, उसका दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या वेरी स्मॉल होने चाहिए। तो इस तरह के जो सिस्टम होगा, इस तरह के सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ओके, तो यही यही लिखा है मैंने। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ सिस्टम consisting of two equal and opposite charges separated by a small distance। ठीक है, ओके, तो कहाँ गया यार? हो, अब देखो क्या है, अब क्या है डाइपोल मोमेंट। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट देखो, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट is the product of magnitude of one charge, magnitude of one charge and the separation separation between the charges। ठीक है, ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of one charge and the separation between the charges। Clear? Let's say we want to find the dipole moment of this system, ठीक है, of this dipole। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये डाइपोल है, कैसे पहचानोगे, मैंने क्या बोला, ये एक डाइपोल है कि नहीं। पहले बात तो ये है कि एक क्या है, चार्ज विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, देखो प्लस यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड क्यू है, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड क्यू है, बट नेचर क्या है, अलग है। ठीक है, बट दूसरा क्या होगा, टोटल चार्ज इस सिस्टम का जीरो होगा। समझ में आया, टोटल चार्ज विल बी, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो कुछ कुछ सिस्टम ऐसा होगा जो देखने में नहीं लगेगा कि डाइपोल है, बट वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये है डाइपोल। तो डाइपोल मोमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या बोला, डाइपोल मोमेंट पी से डिनोट करते, डाइपोल मोमेंट को क्या कैसे डिनोट करते, पी से। तो क्या बोला, चार्ज के एक मैग्नीट्यूड इनटू सेपरेशन, लेट्स से द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस इज आर, देन डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू क्यू इनटू आर। क्लियर, तो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक एक्सियल पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस सिस्टम को क्यों इतना कितना इतना क्या बोलते हैं, क्यों इस सिस्टम एक अलग तरीके से बिहेव करता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन
निकलने के बाद। क्लियर? अच्छा, तो हम अब क्या करेंगे? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल पॉइंट। ठीक है? अच्छा, देखो कैसे करते हैं। लेट्स से दिस इज अ डाइपोल। ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज, और ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ठीक है? और ये क्या है? ये एक पॉइंट है ओ। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। क्लियर? तो इस लेट्स से दिस लेंथ इज एल एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो। ठीक है? तो पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब क्या बोला? एक्सियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सियल पॉइंट, तो एक्सियल पॉइंट क्या है? ये है एक्सियल पॉइंट। लेट्स से P. We want to calculate the electric field intensity at point P due to this system, that is due to this dipole, and this dipole consists of a negative charge and a positive charge. ठीक है? तो इस पर जो इफेक्ट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? माइनस क्यू और पॉजिटिव क्यू की वजह से यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है? पहले लिख लेते हैं, ए बी इज ए डाइपोल, ए बी इज ए डाइपोल ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ कितना है? इसका लेंथ क्या है? 12। सेपरेशन कितना है? 12। समझ में आया? अच्छा, और O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट, O is the midpoint. The distance of point P from the midpoint, let's say R. This distance be R. The distance of point P from the midpoint, from the midpoint, वो इक्वल टू कितना है? R. ठीक है? ओके, तो अब क्या करेंगे? देखो, अब क्या करेंगे? यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। मैंने पहले बोला था कि जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो। ठीक है? और उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना नेट फोर्स होगा एक चार्ज सिस्टम की वजह से, वही उस पॉइंट पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वही हम करने जा रहे हैं। देखो, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करो। ठीक है? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के चार्ज पर प्लस क्यू किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? इसी डायरेक्शन में। ठीक है? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर? ओके, दिस इज फोर्स ऑन पी, फोर्स ऑन पी बाई बी, फोर्स ऑन पी बाई बी। ठीक है? और ये माइनस क्यू चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई करेगा? यहाँ पर किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि क्या क्या अट्रैक्ट करेगा ना ये। पिछले पहले जो लेक्चर से, लेक्चर नंबर 3, 4 शायद, वहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा, यहाँ पर मैंने समझाया था। ठीक है? वो देखो, वरना ये डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है, तो प्लस यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, तो देखो ये क्या होगा? फोर्स ऑन पी बाई ए। ठीक? ओके, अब देखो, अब कैलकुलेट करो। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे?
फोर्स ऑन force at P on unit on +1 charge due to क्या है due to -q charge placed at a क्या f क्या होगा बोलो f p है फोर्स क्या है क्या q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ठीक है ना। अच्छा इस फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं इसको हम ई से डिनोट करते हैं ई से ठीक है ओके। और तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ही हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लियर के q1 q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस इसके यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना होगा ये है क्या है l ये है r और है l तो कितना हो जाएगा r प्लस l का स्क्वायर हो जाएगा ठीक ओके। फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज क्यू ड्यू टू हाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q एट पॉइंट p एक ही बात है ठीक ओके। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p ड्यू टू प्लस q चार्ज f क्या है pb epb सॉरी epb ठीक है कितना होगा बोलो के क्यू कितने क्या q1 q2 क्या q बाई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो r माइनस l होल स्क्वायर ठीक है ना। तो ये है ना ये डिस्टेंस कितना है बोलो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से इतना तक डिस्टेंस कितना है ये टोटल क्या है r इतना ये क्या है l तो ये कितना हो जाएगा r माइनस l ठीक है ना r माइनस l। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है कितना एंगल है ये एंगल कितना है 180 डिग्री तो 180 डिग्री अगर होगा तो नेट क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई क्या होगा कौन बड़ा है बोलो ये बड़ा है ठीक है। अच्छा ईपीबी माइनस ईपीए ईपीबी माइनस ईपीबी क्या है बोलो ईपीबी के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस एल स्क्वायर देखो तो माइनस और क्या क्यू बाई आर प्लस एल स्क्वायर ठीक ओके। एलसीएम करो के क्यू कॉमन चला जाएगा तो आर माइनस एल और आर प्लस एल ठीक है। तो ईपीबी क्या क्यू कॉमन चला जाएगा तो क्या होगा अगर कैलकुलेशन करोगे ये होगा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर ठीक। मैंने क्या किया डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया सॉरी हाँ तो क्या क्यू कॉमन ले लिया और एलसीएम करके ये आ गया तो ये क्या है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला है ए बी 4ab का फॉर्मूला ठीक है। तो इसको के क्यू इसको तोड़ो मत डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो 4rl और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर समझ में आया ना। देखो मैं ये सब यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ ठीक है इस दोनों को स्क्वायर को इस दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को
एक साथ ले आया तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसको कौन सी फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया, ये जो फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4ab। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर 4ab। ठीक है, एक बार ना ये भी कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, वही आएगा 4rl। ठीक, ओके। अब देखो और यहाँ पर क्या क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हमने एयर या फ्री स्पेस कंसीडर कर रखा है। समझ में आया? तो ये इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखो। देखो मैंने Q को लिखा इनटू 4 में से 2 यहाँ पर ले आए और L को यहाँ पर ले आया। ठीक, ओके। और कितना रह गया है, और कितना यहाँ पर 2 रह गया है, और यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। देखो ये समझ में आया क्या? देखो 2 2 4, यहाँ पर 4 है, आर भी है, एल भी है और क्यू भी है। इसका मतलब सब कुछ सही किया। ठीक है ना? तो और करो यहाँ पर, अब इसको यहाँ पर करेंगे तो इसको यहाँ पर करेंगे तो ई क्या हो जाएगा, ई ये दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा देख लू। हाँ, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, क्यू इंटू 12 क्या है, क्यू इंटू 12। तो यहाँ से थोड़ा सा देखो, अगर मैं इसकी यहाँ पर मैंने डायपोल कैलकुलेट किया था, क्या होता, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को हमने P से डिनोट करते हैं, क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो क्या है Q इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 12। तो यहाँ पर जो Q इंटू 12 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है बोल तो लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैं P लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पर क्या है 2r और r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इसके होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, कि किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से, लेट्स से दिस इज पॉइंट चार्ज एंड दिस ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम Q चार्ज क्या था, E इज इक्वल टू क्या था, KQ/r²। यही तो था। कैसे निकला था, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने कंसीडर किया था, दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको F को यहाँ पर E लिखा। तो E कैसे वेरी कर रहा है, r² से वेरी कर रहा है डिस्टेंस से। अब देखो यहाँ पर जब मैंने एक डायपोल के सिस्टम के बारे वजह से यहाँ पर जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, तो वो देखो डिस्टेंस के साथ, ठीक है, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, r² तो है, उसके पावर भी एक क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब r⁴ से वेरी कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा अलग है, ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है, इसको क्लियर। अच्छा, अब एक स्पेशल केस लेते हैं, वहां पर देखते हैं। वहां पर देखते हैं, वहां पर एक्चुअली समझ में आएगा कि एक डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आर के किस पावर पे वेरी करते हैं। यहाँ से चीजें थोड़ा सा क्लियर नहीं है। ठीक है, ऊपर भी एक आर है, तो आर ऊपर आर होगा, नीचे r⁴ घट जाएगा, वो देखते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूं। तो देखो अगर ए स्पेशल केस लेता हूं मैं, इफ स्मॉल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, ये जो आर होगा, अगर आर इस लेंथ से, ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन है, तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2pr डिवाइडेड बाई, नीचे आर स्क्वायर को कॉमन लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इसके होल के पावर कितना है स्क्वायर। समझ में आया ना। अच्छा अब इसको देखो कैसे करते हैं। मैंने इस कंडीशन को अप्लाई किया है, ठीक है, इस कंडीशन को मैंने अप्लाई किया। इस कंडीशन में क्या बोला, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है एल, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, इसका मतलब क्या है 1 वेरी वेरी ग्रेटर देन एल बाई आर, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है ए एक से बहुत छोटा है, एल बाई आर से एक बहुत बड़ा है। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी एल बाई आर इज वेरी वेरी लेस देन 1। समझ में आया ना। एल बाई आर क्वांटिटी क्या है, एक से बहुत छोटा है। और अगर छोटे, एक से छोटे किसी चीज का स्क्वायर करोगे वो और भी छोटा होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा होगा, ठीक है ना। तो ये जो एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है वो लगभग क्या होगा, टेंस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको हम टेंस टू 0 करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आर स्क्वायर, और यहाँ तो 0 हो जाएगा तो क्या आर स्क्वायर ही तो रहेगा सिर्फ, तो आर टू दी पावर कितना रह जाएगा 2, आर स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से 2 के 2pr डिवाइडेड बाई आर टू दी पावर 4, यहाँ से एक कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा के 2p बाई आर क्यूब। देख रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के साथ आर क्यूब से वेरी कर रहा है। बट पहले कैसे वेरी कर रहा था, एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या कैसे वेरी कर रहा था, ठीक है, आर स्क्वायर की वजह से, और ये आर क्यूब के आर स्क्वायर से वेरी कर रहा था और यहाँ से आर क्यूब पे वेरी कर रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ओके, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नीट में आए हुए हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस वेरीज विद आर इज E proportional to r to the power n, what is the value of n, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होगा -3 होगा। समझ में आया ये। ओके, तो हम नेक्स्ट हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल। क्लियर। ओके, इसको करो, कॉपी करो।